इसके बाद मैं अमर एडवोकेट रहनुमा JKLF सिंध से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, स्टेज पर मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान, मगर मेरे ग़ुलाम धरती के ग़ुलाम मगर पुरअमन पुरअज़म और बाशऊर दोस्तों बुज़ुर्गों, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं चित्रा टोपी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इंतज़ामिया को एक कामयाब प्रोग्राम करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद चंद एक गुज़ारिशात और चंद एक बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि जब मैं स्टेज पर देखता हूँ तो सुनने वालों पे मुझे तरस आता है, क्योंकि इसके बाद जाके मैंने भी सुनना है, मुकर्रीन की एक तवील फ़हरिस्त है और हमने सबको सुनना है। सबसे पहले जो गुजारिश होगी वो इंतहाई माजरत के साथ होगी कि जब भी वेलफेयर के प्रोग्रामात में अटेंड करता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, स्टेट सेक्रेटरी साहब गालिबन पहले रियाज काशिर साहब थे और अब वकार साहब हैं, कि जो स्टेज पर शख्सियत बैठी हुई हैं, इन शख्सियत को हम पर्सनली जानते हैं और बड़ी बाखूबी जानते हैं। तो इसलिए इस स्टेज से जब भी किसी को बुलाया जाए तो एक वेलफेयर के कारकुन, एक सोशल एक्टिविस्ट होने की हैसियत से बुलाया जाए, एक सियासी जो एक लंबी वाबस्तगी है उसकी ऐसे प्रोग्रामात के अंदर मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं होती। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वेलफेयर को दो एंगल से देखा जा सकता है, एक मजहबी एंगल से, एक समाजी और मशरती एंगल से। मजहबी एंगल से अगर बात की जाए तो जिस मज़हब से मेरा और आपका ताल्लुक़ है, उस मज़हब के अंदर जहाँ इबादत का जिक्र है वहाँ मामलात का जिक्र है। उस मज़हब के अंदर खिदमत इंसानियत का बड़ा ज़ोर दिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि हर मज़हब के अंदर इंसानियत पे बड़ा फोकस किया गया है, क्योंकि मज़हब इंसानियत के लिए लाया जाता है और आया भी है। और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए वो भी इंसानियत की फलाह बहबूद और उनकी तरबियत के लिए ही वो आए थे। तो मैं ये अगर ये कहूँ कि अगर आप इंसानियत से मोहब्बत का दावा किए बगैर, इंसानियत से मोहब्बत किए बगैर ना आप आशिक़ रसूल होने का दावा कर सकते हैं और ना खुदा से मोहब्बत करने का दावा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अगर समाजी और मशरती पहलू से इसको देखूं तो मैं ये समझता हूं कि सवाल ये पैदा होता है, आज ओपनिंग मुकर्रर होने की हैसियत से आने वाले तमाम मुकर्रीन के लिए कुछ सवाल भी छोड़े जाऊंगा, कि सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसी वेलफेयर की ज़रूरत कब पड़ती है और ऐसी वेलफेयर से छुटकारा कब हासिल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल गुजारे हैं। आज जिस दौर के अंदर हम बैठे हैं ऐसा पहले नहीं था। इंसान जंगलों से बस्तियों में आया, बस्तियों से शहरों में आया और आज हम एक एडवांस दौर के अंदर रह रहे हैं। तो जो इंसानी इर्तिका हुआ, उसी इर्तिका के अंदर इसी इंसानियत में नस्ल परस्ती, कबीला परस्ती, फ़िरका वारियत जैसी बीमारियों ने जन्म दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिस तरह एक शख्स को कैंसर की बीमारी लाहक होती है, हेपेटाइटिस C की बीमारी लाहक होती है और मुख्तलिफ बीमारियों में लाहक होकर वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है, इसी तरह कौमों के अंदर भी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। और जिस कौम के साथ मेरा और आपका ताल्लुक़ है वो कौम भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। वो कबीला परस्ती के शिकार है, वो इलाकाइज़्म का शिकार है, वो फ़िरका वारियत का शिकार है, वो मफाद परस्ती का शिकार है और वो मुनाफ़िक़त जैसी बीमारियों का शिकार है। और जो इन बीमारियों का इलाज होता है वो कोई MBBS डॉक्टर नहीं करता, कोई PhD डॉक्टर नहीं करता, बल्कि फ्लाई वर्कर्स करते हैं और सियासी और समाजी जो कारकुन होते हैं मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के साथ वो लोग करते हैं। तो क्योंकि गुफ्तगू मेरे पास तो बोलने को बहुत कुछ है ओपनिंग मुकर्रर होने की हैसियत से, लेकिन इस अज़म के साथ, इस यकीन के साथ चित्रा टोपी वेलफेयर एसोसिएशन के इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए कि वो इन तमाम बीमारियों से बलाताक होकर इंसानियत की खिदमत करेंगे और अपना रोल देंगे। बहुत शुक्रिया।